हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं जयवत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन में। और आज की जो हमारी क्लास है 10th फिजिक्स का ये 16th लेक्चर रहने वाला है। तो आज की क्लास में हम कुछ एक न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि पिछली जो डाउट क्लास थी उसके बाद कुछ एक न्यूमेरिकल्स भी मेरे पास आए थे, तो उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो मैंने लिख दिया बोर्ड पर, और जो इस 10th क्लास की जो आपकी प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसको पढ़ते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज की फॉर्मेशन करता है। किस चीज़ की कर रहा है ये? किसी निडल की इमेज की फॉर्मेशन कर रहा है, और ये 50 सेंटीमीटर का कोई डिस्टेंस जो है आपके लेंस से, ऑप्टिकल जो आपका सेंटर होता है उससे है। ठीक है। वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि v की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है आपकी 50 सेंटीमीटर है, और आपके पास पूछा गया है कि u क्या होगा। u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो v की वैल्यू आपको दी गई है, इसने 50 सेंटीमीटर दी है, और आपसे पूछा गया है कि u कहाँ होगा, आपका कितना सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट आपको कहा है इसके अंदर कि यदि उसकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल रहे, और इस जो कंडीशन को दिया गया है कि आपके पास जो नेक्स्ट है कि आपका मान लेते हैं हमारे पास क्या होता था कि जो हाइट है आपकी किसकी, ऑब्जेक्ट की, वो आपकी एल है। तो उसने कहा कि एच डैश जो आपकी वो भी किसके इक्वल है, वो हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल है, यानी कि वो किसके इक्वल है, वो भी एल के इक्वल। ठीक है। उससे नेक्स्ट उसने कहा ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। उसने लेंस की पावर के बारे में भी पूछा है कि इस दौरान लेंस की क्या पावर रहे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, ये सब चीज़ें दी गई हैं, इनसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है। कुछ एक स्टूडेंट्स को इसमें परेशानी आ रही होगी कि सर केवल v की वैल्यू हमें दी गई है, तो हम यहाँ से कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या पढ़ा था हमने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस फॉर्मूला जो था हमारे पास, और ऐसे ही पावर जो थी उसमें क्या चाहिए हमें, 1/f। तो यहाँ पर आपके पास जो है कैसे हम इस f को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम u को फाइंड आउट करेंगे, उसको देखते हैं। हमारे से कहा गया है कि आपके पास जो h है हमने क्या मानी है, l के इक्वल मानी है, और h डैश जो है आपकी वो किसके इक्वल दी गई है, h के इक्वल दी गई है। तो यहाँ से हमारे पास जो एक फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था पहले, वो क्या था कि m जो आपका मैग्निफिकेशन है वो क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज का रेशियो ऑब्जेक्ट की हाइट से कर दें हम। ठीक है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, मैग्निफिकेशन आ जाता है। और लेंस के अंदर ये मैग्निफिकेशन जो है आपका एक और चीज के इक्वल आता है, वो क्या है आपके पास v/u के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो मैग्निफिकेशन है, पहले हम इसको निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट भी हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, बट एक बार हम पहले m की वैल्यू देख लेते हैं, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करेंगे उसमें आपको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी गई होगी, तो इसलिए मैं एक बार इसको m के रिस्पेक्ट में जो है इसको सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है। तो आपके पास h डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, -l, और आपके पास h की वैल्यू क्या है, आपके पास l है। अब आप पूछेंगे सर ये l थी तो ये -l कैसे हुई, तो ये -l ऐसे हुई, तो आपके पास जो है वो क्या दिया गया था क्वेश्चन के अंदर कि इमेज आपकी रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है, हमारे पास जो साइन कन्वेंशन में हमने पढ़ा था उसको हम ड्रॉ कर लें। मैं ड्रॉ कर देता हूँ उसको, कि आपके पास ये दिया गया था पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। इमेज के बारे में जब हम पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो क्या देखते थे हम, इमेज और जो ऑब्जेक्ट था आपका उसकी हाइट को कहाँ मेजर करते थे, ऑब्जेक्ट को हम इस पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मेजर करते थे, और आपके पास जो है इमेज क्या दी गई है, वो कह रहा है कि इन्वर्टेड है। वो ऑब्जेक्ट आपका ऊपर है तो इमेज कहाँ है आपकी, डाउनवर्ड है, इन्वर्टेड उल्टी है, तो इसलिए आपके पास जो हाइट आएगी वो कहाँ मेजर करेंगे, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। ऑब्जेक्ट की हाइट हम पॉजिटिव वाई एक्सिस पर, इमेज की हाइट हम नेगेटिव वाई एक्सिस पर, क्योंकि मैग्नीट्यूड के अंदर क्या वो इक्वल है, सेम साइज की है। इसकी अगर वैल्यू +4 मान लें हम,
वाई एक्सिस के ऊपर 4 सेंटीमीटर आ रही है, तो वाई जो माइनस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी, नेगेटिव वाई एक्सिस थी, उसके ऊपर आपकी इमेज की हाइट कितनी चली जाएगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, लेकिन कहाँ रहेगी, नेगेटिव वाई एक्सिस पर। इसलिए आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ एल, और यहाँ पर आपके पास क्या आया था, पॉजिटिव एफ एल। तो इन दोनों का जब हम जो रेशियो देखते हैं तो क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी। ठीक है, अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके पास, क्योंकि ये क्या आ गई आपकी -1 आ गया, और ये आपके पास v बाई यू के इक्वल है। v की वैल्यू आपके पास कितनी है, 50 सेंटीमीटर। उसने क्या कहा कि रियल में मीट कर रही है, कहाँ मीट कर रही है, इसका आपको पता ही है, कॉन्वेक्स लेंस उसने दिया है आपको, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आपकी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होती है, राइट साइड में, या इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव लेंगे इस पर v की वैल्यू को, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा -1 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, u आएगा, v बाई यू आपका रेशो। तो यहाँ से अगर हम इस u को इस तरफ ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा, -50 सेंटीमीटर जो है इसकी u की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर हम इस u की वैल्यू को और v की वैल्यू को इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास f की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या है आपके पास, ये आपके पास 50 है, और ये आपके पास क्या होगा, -50 आएगा, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम हमेशा, लेफ्ट साइड में। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, -50 था आपके पास u, ये u की वैल्यू एज इट इज हमने कहाँ रख दी, यहाँ पर रख दी इस फॉर्मूले के अंदर। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर आपके पास ये चीजें दी गई हैं, f की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार आप नोट डाउन कर लो। यहाँ से हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया, 50 आ गया, और ये इसको जब आप लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 1, क्योंकि ये नीचे से -1 बचेगा, और माइनस अंदर था आपके पास फॉर्मूले के अंदर था, तो +1 आ जाएगा, इस तरफ आपका 1/f हो जाएगा। इसको जब आप लिखते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्व करके f की वैल्यू 50/2, और इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो 25 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या था, फाइंड आउट करने के लिए पावर के लिए आपके पास क्या होता था, फोकल लेंथ को अगर हम इससे 1 फोकल लेंथ कर दें तो आपके पास पावर आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, 1/25, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0. ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व करके लिख सकते हैं, आप नॉर्मल मैथमेटिक्स आपका उसको आप कर लेंगे। ठीक है, एक बार इस कंप्लीट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, उसमें क्या दिया गया है कि एक लेंस जो है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज की फॉर्मेशन करता है, साथ ही इमेज का साइज जो छोटा है, डिमिनिश्ड है, ऑफ किसी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस कितने पर रखा गया है, 2 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। अब हमारे पास जो है लेंस के बारे में नहीं बताया गया है। उसके बाद कह रहा है कि द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इज हाफ ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास क्या दिया गया है कि आपका एच डैश जो है वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एच के इक्वल। ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा अगर हम कर दें तो हमारी इमेज की हाइट ये दी गई है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे कह रहा है फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस। ठीक है, अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है सेम एज इट इज वैसा ही है। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एच डैश बाई एच का रेशियो निकाल सकते हैं। तो वो किसके इक्वल होगा, आपका एच डैश बाई एच का रेशियो जो है वो 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आएगी, कैसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने कहा कि वर्चुअल इमेज और सीधी इमेज है, तो ये आपके पास पॉजिटिव आएगी। एच डैश की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, क्योंकि वो भी पॉजिटिव वाई एक्सिस पर ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है आपका स्टेप हमारा वो क्या होगा, हमें पता है लेंस की बात हो रही है तो m = v/u भी हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो u है वो दिया गया कितना है, उसने कहा कि 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर जो आपका जो मिरर जो लेंस था आपका वो रखा है लेंस से, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, u कहाँ होगा आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि हम लेफ्ट साइड में जो इस इमेज को ऑब्जेक्ट को रखते हैं इमेज की फॉर्मेशन के लिए, किसी भी लेंस के अंदर हो
या फिर किसी मिरर के अंदर, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, u की वैल्यू हमें दी गई है कितनी है, -2 है, तो यहाँ आपके पास v की वैल्यू क्या आएगी, m इज इक्वल टू v बाई यू, और u की वैल्यू क्या है आपकी -2, और m की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2। तो यहाँ आपके पास इस 2 से अगर हम इस 2 को कैंसिल आउट करते हैं तो v की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, -1 मीटर। यानी कि अगर आपका जो मिरर है या लेंस जो आपका दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, तो लेंस कहाँ पर रखा है, ये रखा है, और इसमें हम फाइंड आउट अगर करें क्या, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर 2 मीटर का डिस्टेंस मान लेते हैं है, ये यहाँ पर, यहाँ से इमेज की फॉर्मेशन है कॉन्वेक्स लेंस के अंदर कहाँ होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और हमारी कहाँ आ रही थी, v इज इक्वल टू -1 आ रही थी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्वेक्स लेंस नहीं हो सकता हमारे पास। अब बचता क्या ऑप्शन हमारा, कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस कैसा है हमारा, वो हमारा जो फॉर्मेशन होती है जो हमारी, क्योंकि वो हमारी इनको रेज को जो है क्या करता है, डाइवर्ज करता है, इसलिए हमारी जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पर होगी। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है कि 2 मीटर का जो ये डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा है। अब बात करते हैं अगर हम इसको रिमूव करें, आपके पास कॉनकेव जो लेंस है उसको पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ये हमारा कॉनकेव लेंस होता है। यहाँ पर जब कोई रे आती है तो क्या निकलती है, यहाँ पर आई और उसके बाद वो डाइवर्ज कर जाती है, तो हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं, और ये वो कहाँ मीट करती है आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से हमारे पास क्या पता लग रहा है कि इमेज की फॉर्मेशन, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या निकल करके आया, इमेज का डिस्टेंस वो हमारा -1 मीटर आया है। तो यहाँ से -1 मीटर का मतलब क्या है कि वो नेगेटिव साइड में 1 मीटर चलने के बाद आएगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। इसलिए हमारे पास जो लेंस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या फाइंड आउट करना था, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए आपका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है आपका 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अंदर v और u की वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं, u कितना दिया आपको -2, v आपका -1, तो इनको दोनों को पुट कर दीजिए यहाँ पर। यहाँ से आपके पास क्या आ गया, -1 जो है नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस माइनस जो था ये प्लस हो गया, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपके पास 1/f की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम, ये आ गया आपका 2, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -2 + 1, ये आ जाएगा -1/2। तो फोकल लेंथ जो आपकी वो किसकी इक्वल आ जाएगी, -2 मीटर के इक्वल जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी फोकल लेंथ जो थी f वो कितनी आ गई, यहाँ से हमारी 2 मीटर की जो फोकल लेंथ है वो निकल करके आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है कहाँ, 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, किससे, लेंस से। इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ क्या होगी, किसकी, लेंस की। ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, साथ में हम इसका नेचर भी बताना चाहें तो वो बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास फर्स्ट जो चीज़ उसने बोली है, फर्स्ट जो लाइन उसने कही है कि इन फ्रंट ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। आप इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे पढ़िए। ठीक है, क्योंकि हमें जो मेजर किया है, हमने जो नोटिस किया है वो कहाँ से किया है कि फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के फ्रंट में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेस्ड है। यानी कि अगर हम माने यहाँ पर आपका लेंस रखा है और इसके आगे 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस अगर हम ट्रेवल करते हैं, ये चल दिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखते हैं हम, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से हम चले और आपने कहाँ रखा है इसको, ये मान लीजिए यहाँ पर आकर के 30 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह आपका ऑब्जेक्ट जो है ये प्लेस कर दिया हमने यहाँ पर। अब उसके बाद उसने कहा नेक्स्ट लाइन में, इसकी जो इमेज की फॉर्मेशन हो रही है इस ऑब्जेक्ट की, तो वो कहाँ हो रही है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। यानी कि लेंस से अगर हम इस चीज को देखते हैं तो लेंस के सेम साइड में आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। तो इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी आपकी,
इसी ऑब्जेक्ट की साइड में कहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इसने क्या दिया डिस्टेंस कि 10 सेंटीमीटर के किसी डिस्टेंस पर इमेज की जो फॉर्मेशन है वो हो रही है। ठीक है, तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ आपकी इमेज की फॉर्मेशन भी यहाँ पर हो रही है। तो ये कब होता है आपका कॉनकेव लेंस में, अभी हमने जो डिस्कस किया है पिछला एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका वी बी नेगेटिव और यू बी नेगेटिव। फोकल लेंथ निकालनी है हमने तो हम इजीली निकाल सकते हैं। वी की वैल्यू क्या आ जाएगी -10 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू क्या है आपके पास -30 सेंटीमीटर। और यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला होता है हमारा वो क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u के। और इन दोनों को जब आप पुट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 1/10 माइनस में। ठीक है, और ये आपके पास माइनस माइनस प्लस तो 1/30 और ये 1/f आ जाएगी। अब इसमें हम सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 इसका एलसीएम, तो यहाँ से -3 और यहाँ से 1, तो यहाँ से कुल मिलाकर के -2/30 जो है 1/f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसका अगर हम रिवर्स कर दें तो यहाँ से आपके पास f की वैल्यू किसके इक्वल आएगी -30/2 के। और यहाँ से आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी -15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो अगर हम उससे नेचर भी पूछ लेता तो वो कैसा होता कॉनकेव लेंस होता, क्योंकि हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें नेगेटिव में आ रही हैं, फोकल लेंथ, इमेज का डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें क्या आ रही हैं नेगेटिव। तो इसलिए हमारे पास जो लेंस होगा वो कैसा होगा कॉनकेव लेंस होगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट्स ने इसका आंसर जो है सोल्व करके मेरे पास भेजा था इसी क्वेश्चन का। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, हमारे पास दिया गया है कि 30 सेंटीमीटर जो है वो कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लेंस से। ऑब्जर्व कहाँ से किया हमने लेंस से किया। और उसके बाद उसने कहा कि आपके पास जो इमेज की जो फॉर्मेशन होगी वो भी कहाँ से होगी आपकी लेंस से। कहाँ से ऑब्जर्व होगी लेंस से होगी, लेंस से देखा उसने और कहा कि सेम साइड ऑफ लेंस हो रही है, यानी कि जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है सेम उसी साइड में आपकी इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। लेंस के उसी सेम साइड बता दी ना इसने, सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की सेम साइड जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा था उसी साइड में आपकी इमेज की फॉर्मेशन होगी। इस बात के लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप कभी मान लो कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है, यहाँ से 30 सेंटीमीटर चलने के बाद आपका लेंस रखा है और अब जिस साइड में आपका लेंस था उसी साइड में आगे चल करके आपका इमेज बनेगा, ऐसा नहीं है। हमने जो 30 सेंटीमीटर हम मेजर करते हैं कहाँ से करते हैं, हमारा जो ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन जो है वहाँ से ही तो चलना स्टार्ट करते हैं हम, उसके बाद ही तो हम डिस्टेंस को मेजर कर पाते हैं कि कितनी दूरी पर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा है, आपकी इमेज बनी है, वो सारी चीज़ कहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल सेंटर से या फिर यूँ कहें ओरिजिन से। क्योंकि अगर हम ग्राफ में बात करें तो आपके पास क्या आता है, ये आता है साइन कन्वेंशन जब हम पढ़ते हैं तो ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से ही तो हम चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये ओरिजिन था आपका क्या लेंस, लेंस से हमने मेजर किया, लेंस से हमने देखा कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं हम लेफ्ट साइड में रखते हैं हमेशा, तो इसलिए आपके पास क्या आ गया 30 सेंटीमीटर हमारा फिक्स हो गया, नेगेटिव एक्सिस पर आ गया। उसके बाद उसने कहा कि सेम साइड ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की सेम उसी साइड में है जिस साइड में आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा। यहाँ पर आपको ये थोड़ी कह सकता है, सेम कब कहेगा, इन्हीं दो चीज़ों के बीच में अगर हम कंपेयर करें और वो दोनों की दोनों एक दूसरे के जैसी दिखें तो हम क्या कहेंगे सेम कहेंगे। तो उसने क्या कहा कि आपके पास जो डिस्टेंस आया था इमेज की, जो उसने बात की कंपेयर किया, किससे करेगा वो हमारे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से करेगा, ऑब्जेक्ट की साइड से करेगा। तो इसलिए इसने क्या कहा कि सेम साइड ऑफ द लेंस, लेंस की सेम साइड के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट रखा था जिस साइड में उसी साइड में हमारी इमेज की फॉर्मेशन हुई है। इसलिए हमारे पास ये जो इमेज का जो डिस्टेंस है ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से एक बार दोबारा आप इसको जो है समझेंगे, इसकी लैंग्वेज को समझेंगे तो आपको जो है इसका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास थी इसमें हमने 3 क्वेश्चन जो है मेन न्यूमेरिकल्स थे, ये अलग टाइप के थे इसलिए मैंने डिस्कस किए हैं। एक बार आप इसको भी जो है नोट डाउन कर लीजिए, कंफ्यूज होना नहीं है इसमें। आज की क्लास में बस यहीं तक करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज न्यूमेरिकल किए हैं हमने अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको समझा पाया हूँगा मैं। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच के
इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंटेन को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टेक केयर स्टूडेंट्स।